वेलकम टू BISP सॉल्यूशन। माई सेल्फ कंचन यादव और आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉड डिटेक्शन इन परचेज ऑर्डर में कैसे हम फ्रॉड डिटेक्शन करेंगे। परचेज ऑर्डर को ये चीज़ चेक करेंगे कि जो परचेज ऑर्डर डिटेल है उसके हिसाब से वो ऑर्डर फ्रॉड ऑर्डर था या रियल ऑर्डर है। तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो परचेज ऑर्डर का जो क्रिएटेड है वो फ्रॉड क्रिएटेड है या रियल परचेज ऑर्डर क्रिएटेड है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ फीचर्स होंगी, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर फ्रॉड डिटेक्शन करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉड डिटेक्शन इन परचेज ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एनोमली एंड सस्पिरियस एक्टिविटी। कुछ ऐसा डेटा उस पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर की डिटेल जिसके वजह से हमें ये चीज़ हम गेट कर पाएँ कि वो रियल परचेज प्रोसेस है या नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा परचेज ऑर्डर हमारा रियल है या कौन सस्पिरियस परचेज ऑर्डर की डिटेल है, जिस चीज़ को हम ये चीज़ फ्रॉड डिटेक्ट कर सके, जिसमें हमारे फाइनेंशियल लॉस और हम मेंटेन कर सके हमारे डेटा को, हमारी लॉसेस को। ठीक है, तो उसके लिए हम फ्रॉड डिटेक्शन का अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो हम अभी आज के टॉपिक में हम परचेज ऑर्डर में फ्रॉड डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, बेनिफिट फॉर फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, इससे हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी बढ़ती है कि हम कस्टमर्स का, यदि मान लीजिए कोई रियल परचेज ऑर्डर है, हम उनको सर्व ना कर पाएँ और हमें कुछ उसके बिहाफ में हम कोई और ऐसा डेटा परचेज ऑर्डर को यूज़ करने लगे जो कि फ्रॉड है, तो वो हमारे लिए सही नहीं होगा। फाइनेंशियल लॉस हमें उसमें मिलेगा, हमें कस्टमर से, जो एक्चुअल कस्टमर है उससे हम लॉयल नहीं होंगे, वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जिनके बिहाफ में हम अपने फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं, हम अपनी लॉयल्टी को बढ़ा सकते हैं, कस्टमर्स के साथ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कर सकते हैं, फाइनेंस लॉस को कम कर सकते हैं। अपॉर्शनल एफिशिएंसी। ठीक है, ठीक, ये कुछ फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं जिसके हिसाब से फ्रॉड डिटेक्शन हम करते हैं, जिसके साथ हम अपने फाइनेंशियल लॉस को एज अ बिजनेस प्रोवाइडर, एज हम उस चीज़ को, लॉसेस को कम करते हैं, मेंटेन करते हैं डेटा को। ठीक है, कस्टमर से लॉयल्टी बढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन रख सकते हैं। तो किसी भी पर्पस से फ्रॉड डिटेक्शन बहुत यूज़फुल है। आप बैंक का एग्जांपल ले लीजिए या फिर आप किसी बिजनेस का एग्जांपल ले लीजिए, जहाँ पे भी हमारा फ्रॉड हमें डिटेक्ट करने के लिए फैसिलिटी हमें ये प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम फ्रॉड परचेज ऑर्डर या फ्रॉड डेटा को डिटेक्ट कर सके। जैसे मान लीजिए एज अ बैंक हमारे पास बहुत सारा डेटा है और हमारे पास बहुत सारे उस डेटा को रीड करा के हम ये चीज़ फ्रॉड डिटेक्ट कर सके कि ना कौन सा ऐसा मतलब क्या डिटेल होती है कस्टमर्स की, जो कस्टमर फ्रॉड ज़्यादा से ज़्यादा जिस टाइप के डेटा के हिसाब से फ्रॉड होते हैं आए। ठीक है, वो हम डेटा अपने सिस्टम में देते हैं, वो उसके हिसाब से हमें फ्यूचर में कोई नए डेटा पे ये चीज़ प्रिडिक्ट करता है, उसको लर्न करता है पैटर्न को, हिस्टोरिकल डेटा के पैटर्न को, कि क्या एक सीक्वेंस बनता आया है कि किस टाइप के रिकॉर्ड के साथ फ्रॉड डिटेक्ट समझ में आता है, वो हम अपने सिस्टम में देते हैं और देन उसको रीड करके हमारा सिस्टम हमें ये प्रोवाइड करता है कि वो आगे जो हम नया डेटा उसको देने वाले हैं वो एक्चुअल डेटा होगा या फ्रॉड डेटा होगा। सेम हमारा पीओ में होता है, हम पीओ की इंफॉर्मेशन होती है, पीओ की इंफॉर्मेशन के साथ हम हिस्टोरिकल डेटा अपने मॉडल्स में अप्लाई करेंगे, जहाँ पे हमारे कुछ डिटेल्स होंगी, फीचर्स होंगी परचेज ऑर्डर के साथ में। ये चीज़ हम मेंशन करेंगे कि वो पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर हमारा फ्रॉड था या नहीं था। ठीक है, ये हिस्टोरिकल डेटा हम अपने सिस्टम मॉडल में प्रोवाइड करेंगे, तो मॉडल हमें
फ्यूचर में ये चीज़ डिडक्ट कर देगा, जो भी हम नए परचेज ऑर्डर का डिटेल उसमें डाल के ये चेक करना चाहें कि ये फ्रॉड है या नहीं है, ठीक है, जिससे हम अपने फाइनेंशियल लॉसेस को कम कर सकें। मान लीजिए हमने कोई ऐसा परचेज ऑर्डर पे काम करना चालू कर दिया कि जो फ्रॉड है, तो वो हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं होगा, ठीक है, हमारी कस्टमर लॉयल्टी के लिए सही नहीं होगा, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, उस प्रोटेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। ये चीज़ हमारी हमें सॉल्व करने के लिए हम इस चीज़ पायटॉर्च का यूज़ करेंगे, जिसमें हम मल्टी लेवल प्रिस्क्रिप्टॉन के थ्रू फॉर फ्रॉड डिडक्ट करेंगे। परचेज ऑर्डर का जो कि हमारे पास नेटस्ुइट का डेटा है, अब कैसे हम वो प्रोसेस अप्लाई करेंगे मल्टी लेवल प्रिस्क्रिप्टॉन में। तो फर्स्ट हम डेटा सेट देंगे जो कि हमारा एक्सेल फॉर्मेट में होगा, जो कि हिस्टोरिकल डेटा होगा, उसको प्री प्रोसेस करेंगे। डेटा को प्री प्रोसेस करने का मतलब है यहाँ पे हमारा डेटा में कुछ इम्प्योरिटीज़ है, कुछ ब्लैंक है, या उसको स्केलिंग करना है, नॉर्मलाइज करना है, तो वो सारी प्रोसेस हमारी डेटा प्री प्रोसेसिंग में आती है। देन उस डेटा को हम 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ट्रेन सेट एंड टेस्ट सेट में, ठीक है। ट्रेनिंग सेट हमारा मेन पार्ट ऑफ डेटा होता है, जो 80% डेटा होता है, ठीक है। वो डेटा से हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, ठीक है। हम उसमें अपने मॉडल को प्रिपेयर करेंगे, जो भी मॉडल हम उसमें यूज़ करने वाले हैं, जिस इस कंडीशन में हम मल्टी लेवल प्रिस्क्रिप्टॉन यूज़ करने वाले हैं, उसमें अप्लाई करेंगे, वो मॉडल को ट्रेन करेगा। मतलब ये जो हिस्टोरिकल डेटा होगा, वो मॉडल उस डेटा के पैटर्न को समझेगा कि किस टाइप का डेटा आपका फ्रॉड डेटा होता है और किस टाइप का रिकॉर्ड्स आपके एक्चुअल रिकॉर्ड्स होते हैं। वो चीज़ वहाँ पे वो ट्रेन करेगा, ठीक है। फिर देन प्रिडिक्ट करेगा रिजल्ट को और इवैल्यूएशन करेगा, ठीक है। ये ट्रेनिंग पार्ट का है। और टेस्टिंग पार्ट डेटा के साथ सिर्फ हम टेस्टिंग जो सेट निकाला था उसमें हम मॉडल अप्लाई करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे ट्रेनिंग पार्ट में मॉडल क्रिएट किया है, वो अप्लाई करेंगे, उससे हमारा मॉडल ट्रेन होगा और हमें प्रिडिक्शन और इवैल्यूएशन देगा, ठीक है। ये हमारी प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस के थ्रू ही हम अपना काम करेंगे। अब ये देखेंगे कि हम कोडिंग पार्ट में इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम बेसिक लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, जो कि इस प्रोग्राम के लिए हमें यूज़फुल है, जिसका हम पांडास का यूज़ करते हैं। तो वो डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है। इसके थ्रू हम डेटा फाइल को कॉल करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, क्लीन करते हैं, डेटा सेट पे काम करते हैं। टॉर्च हमारी पाइटॉर्च की बेसिक लाइब्रेरी है, इसके थ्रू हम पाइटॉर्च का यूज़ कर सकते में टॉर्च का यूज़ करते हैं। torch.nn स्टैंड फॉर न्यूरल नेटवर्क। इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क के फॉर्मूलेस क्रिएटेड हैं, ठीक है। torch.optim, ऑप्टिम यूज फॉर ऑप्टिमाइजेशन, इसकी हेल्प से हम मॉडल को ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। sklearn मॉडल सिलेक्शन, मॉडल sklearn हमारी मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है, इसके थ्रू हम मॉडल सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेन एंड टेस्ट में सेपरेट करते हैं, ठीक है। सेम sklearn से हम प्री प्रोसेस करेंगे, जिसमें हम लेबल इनकोडिंग करेंगे। लेबल इनकोडिंग का मतलब है यदि हमारा कुछ कैरेक्टर वैल्यू रिकॉर्ड्स है तो उसको हम इनकोड कर देंगे नंबर वैल्यू में, इसकी लेबल इनकोडिंग की हेल्प से, ठीक है। स्टैंडर्ड स्केल की हेल्प से हम नॉर्मलाइज करते हैं, हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ को स्केलिंग वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। मैटप्लॉटलिब हमारी विजुअलाइजेशन ग्राफ क्रिएट करने की लाइब्रेरी है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, अब अपने डेटा को इंपोर्ट करेंगे, परचेज ऑर्डर का डेटा, जिसमें ये चीज़ मेंशन होगी कि वो रिकॉर्ड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आपका फ्रॉड रिकॉर्ड था या नहीं था। तो ये हमारे पास CSV मौजूद है, इसकी हम रीड करेंगे यूजिंग पांडास, ठीक है। पांडास स्टैंड फॉर PD, ठीक है। तो हमने ये यूज़ किया है, डेकोटा को कॉल किया, तो हमारा क्या है, ऑर्डर ID, ये हमारा परचेज ऑर्डर का डेटा है हिस्टोरिकल, जो पुराना रिकॉर्ड हमारा होगा, ठीक है। तो ऑर्डर ID क्या, ऑर्डर ID थी, सप्लायर ID क्या थी, आइटम ID क्या थी, क्वालिटी कितनी आइटम्स की क्वालिटी थी है, प्राइस क्या था पर आइटम का, डिलीवरी टाइम क्या था, किस टाइम के अकॉर्डिंग वो डिलीवरी की गई थी,
कौन सी किस कंट्री से था और उस वो रिकॉर्ड हमारा एक्चुअल रिकॉर्ड था या फ्रॉड रिकॉर्ड था। तो ये डिटेल है, ठीक है। इसमें 1000 रिकॉर्ड्स 8 कॉलम्स है, इसके अकॉर्डिंग हम इस फ्रॉड रिकॉर्ड को डिडक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारे अनवांटेड डेटा को हम ड्रॉप कर देंगे। जिस डेटा की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है वो है ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑर्डर आईडी है, मतलब जो परचेज ऑर्डर की 1 2 3 हमारा मेंशन हुआ होगा, ये वो आईडी क्रिएट की गई थी जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम उसको डेटा फ्रेम में से डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। तो देन हमारे पास क्या डेटा बचा, सप्लाई आईडी, आइटम आईडी, क्वांटिटी, प्राइस, टाइम, डिलीवरी टाइम, कंट्री एंड इस फ्रॉड। इसमें अब 7 कॉलम्स रिमेनिंग है 1000 रिकॉर्ड्स के साथ। ठीक है, देन अब हम करेंगे इनकोडिंग, जिसमें हम डेटा को इनकोड करेंगे। इसके लिए हमने इनकोड एक डिक्शनरी क्रिएट की है, ठीक है, जिसमें हमने मॉडल sklearn के थ्रू लेबल इनकोडिंग का यूज़ किया है, कॉलम को ट्रांसफॉर्म किया है। इनकोडिंग में जो भी कॉलम्स आपके ऑब्जेक्ट उसमें आ रहे हैं उन कॉलम्स को वो कर दे। ये चीज़ हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम कर सकते हैं df.info से। देखिए आपके जो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है, कुछ इंट वैल्यू ऑब्जेक्ट इंट आ रही है, इसका मतलब ये इंटीजर नंबर है, तो इन्हें हमें चेंज नहीं करना है, इंटीजर एंड फ्लोट को चेंज नहीं करना। बट जो ऑब्जेक्ट शो कर रहा है इसका मतलब है ये आपके स्ट्रिंग वैल्यू ऑब्जेक्ट वैल्यू है, तो इनको हमें कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, एक लूप लगाया कॉलम्स में, डेटा फ्रेम सेलेक्ट डेटा टाइप, आपने डेटा टाइप सिलेक्शन करा, ऑब्जेक्ट लिखा, मतलब जो डेटा टाइप डीएफ में से जिस कॉलम के डेटा टाइप का टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो आपके इसमें स्टोर हो जाएंगे। सिर्फ हमें उन्हीं को इनकोड करना है, सभी को इनकोड नहीं करना है, क्योंकि अदर कॉलम विल बी इंटीजर वैल्यू और फ्लोट वैल्यू, जो कि हमारी ऑलरेडी नंबर वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट वैल्यू को ही यहाँ पे गेट करेंगे और उनको इनकोड करेंगे, जिसके लिए हम sklearn लाइब्रेरी का यूज़ किया। हमने फिट कॉलम डीएफ में पेस्ट कर दिया, आपका फिट ट्रांसफॉर्म कर दिया उसकी एक्चुअल वैल्यू को इनकोड वैल्यू से। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं, देन हम डीएफ चेक करते कि डीएफ में क्या डेटा आया है। ठीक है, देखिए जो हमारा ये नंबर वैल्यू थी, जैसे आइटम आईडी में बी आ रहा था जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिकल वैल्यू है, कंट्री में आपका यूएस था जो कि अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हैं उनको हमें एक्चुअल नंबर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या होगा, आप देखिए आइटम आईडी आपकी चेंज हो गई है, आपकी कंट्री नेम चेंज हो गया। ये क्या इनकोडिंग क्या करता है, आपके पर्टिकुलर कॉलम्स में से यूनिक वैल्यू उठाता है। यूनिक वैल्यू कॉलम्स मान लीजिए उसमें चार कंपनी का डेटा है, मतलब 4 कंट्री का डेटा है, इंडिया, यूएसए, यूके एंड फ्रांस। ठीक है, आपका 4 कंपनी का डेटा, तो आपका 4 यूनिक रिकॉर्ड उठाएगा, एक कंट्री को 1 2 3 4 इस तरीके से नेमिंग कर देगा नंबर वैल्यू में, और उस पर्टिकुलर कंपनी के रिकॉर्ड की जगह वो नंबर पेस्ट कर देगा। इस तरीके से ये लेबल इनकोडिंग काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनकोड करके अपने रिकॉर्ड को नंबर रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया, न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया है। देन हम क्या करेंगे, उसको ट्रेन एंड टेस्ट वो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में सेपरेट करेंगे। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो हमें प्रिडिक्ट करना है, इट मीन्स वाई। जो भी हम y में वैल्यू लिखते हैं वो हमें प्रिडिक्शन वैल्यू लिखते हैं, जो कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, x में हम फीचर वैल्यू को लिखेंगे, मतलब किस फीचर्स के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ फाइंड करने वाले हैं, वो आपके कॉलम्स x में आएंगे। ठीक है, जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें सारा डेटा आएगा एक्सेप्ट इस फ्रॉड, क्योंकि इस फ्रॉड हमें फाइंड करना है कि कौन सा हमारा फ्रॉड है या नहीं है। तो ये कॉलम हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो जो हमें y में लेना है और इसमें x में से इसके अलावा सारा डेटा लेना है। तो हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया
इस फ्रॉड को, अदरवाइज वो सारा डेटा हमारा एक्स में आ गया है। अब हम एक्स को प्रिंट करेंगे। देखिए हमारा जो डेटा 7 कॉलम्स मौजूद थे वो अब 6 कॉलम्स वैल्यू में आ गए। ये 6 कॉलम्स वैल्यू हैं, मतलब इसमें से एक कॉलम आपका हट के y में आ गया है। ठीक है, ये एरे में कन्वर्ट हो गई हैं 6 वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारा क्रिएट हो गया है। देन हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे, स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग के लिए एक फंक्शन हमने क्रिएट किया है, वेरिएबल क्रिएट किया है स्टैंडर्ड स्केलिंग। इसको इंपोर्ट किया मशीन लाइब्रेरी के हेल्प से, एक्स डेटा को स्केल किया, ट्रांसफॉर्म किया। हम अब एक्स को प्रिंट करके देखेंगे स्केल में क्या वैल्यू आ रही है। जो नॉर्मल वैल्यू थी वो होती है 1.05, उसको बदल दिया उसने 0.0633 समथिंग। मतलब जो आपकी वैल्यू है 1 2 3 4 जो भी आपकी वैल्यू है 1000 में है, 500 में है, मतलब जिस भी रिकॉर्ड में आपकी वैल्यू, वो क्या करता है नॉर्मलाइज उसको नॉर्मलाइज वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। इट मीन्स -1 से लेके 1 तक की वैल्यू के अंदर वो उसको कन्वर्ट कर देता है एक्चुअल वैल्यू को। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन, इसका यूज हम करते हैं अपने मॉडल को फास्ट रन करने के लिए, जिसके थ्रू हमारा मॉडल जल्दी आपके डेटा पैटर्न को समझ सके। ठीक है, अब देन ट्रेन और टेस्ट में सेपरेट करेंगे। ट्रेन एंड टेस्ट में हम इसलिए सेपरेट करते हैं, मान लीजिए हमारा 1000 रिकॉर्ड का डेटा है, पर हम यदि हमारा रियल और भी हम जो डेटा अपने एक्चुअल मॉडल में अप्लाई करेंगे वो 1000 से ज़्यादा हो सकता है, लाखों में हो सकता है, जो कि हमारे मॉडल को बल्कि बना सकता है। यदि हम पूरा डेटा को पहले प्रोसेस करेंगे, फिर उसको ट्रेन करेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे, तो वो क्या होता है हमारे मॉडल को ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 80 to 20% के अकॉर्डिंग, जिससे हमारा 80% जो डेटा होता है जो कि हम ट्रेनिंग पार्ट में रखते हैं, उसके थ्रू हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। वो अपने मॉडल को डेटा को ट्रेन करता है कि किस तरीके का डेटा ये मौजूद है। और जो टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, जो हमारा 20% डेटा होता है, उसके थ्रू हम मॉडल कितना आपका एक्यूरेट है, क्या उसने पैटर्न को समझा है, वो चीज़ हम इसके थ्रू इवैल्यूएट करते हैं, चेक करते हैं। तो हमने एक्स और वाई का डेटा दे दिया है, उसको हमने 4 न्यू वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, एक्स के लिए 2 वेरिएबल और वाई के लिए 2 वेरिएबल, ट्रेन एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जहाँ पे हमने टेस्ट का साइज दिया है 0.2, इट मीन्स 20% डेटा आपका टेस्टिंग में आ जाए, बाकी का 80% हमारा ट्रेनिंग में रहे। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, हमारे वैल्यूज को टेंसर में बदलेंगे, क्योंकि जो पाइटॉर्च है वो टेंसर फॉर्मेट को यूज करता है। ठीक है, तो हमने ये 4 वेरिएबल्स में हमारे वो ट्रेन टेस्ट वैल्यू को टेंसर वैल्यू में कन्वर्ट करके असाइन कर लिया है। उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, टॉर्च डॉट टेंसर वेरिएबल, जिसमें वो वैल्यू है जो कि हमें टेंसर में कन्वर्ट करना है। टेंसर का टाइप, तो किस टाइप का डेटा टाइप हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, टॉर्च डॉट फ्लोट 32। ठीक है, हम टेंसर यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया टेंसर में। देन हम क्या करेंगे, हमारे मॉडल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमने मॉडल क्रिएट किया, जो हमने क्लास का नाम दिया है फ्रॉड डिटेक्शन। इसकी हेल्प से हम कोई भी फ्रॉड डिटेक्ट कर सकते हैं। हम जिसके लिए पीओ का ऑर्डर और पीओ का रिकॉर्ड ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम पीओ के फ्रॉड चेक कर रहे हैं कि कौन सा पीओ परचेज ऑर्डर फ्रॉड परचेज ऑर्डर है, कौन सा रियल ऑर्डर है। बट हम इसका यूज़ हम किसी भी तरीके के फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। उसके लिए हमें हिस्टोरिकल डेटा की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट की, जिसमें हमने इनहेरिट किया एनएन डॉट मॉड्यूल को। इसका मतलब है एनएन लाइब्रेरी में जो भी क्लास फंक्शंस एंड फॉर्मूलेस मौजूद हैं वो हमें इस फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक फंक्शन क्रिएट किया है इनिट नाम का, सेल्फ एंड डायमेंशनल, हमने इनपुट डायमेंशनल यहाँ पे पास किए हैं। तो इनपुट डायमेंशनल आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स एक्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम मौजूद हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या होंगे, इनपुट वैल्यू होंगी, जो कि हमारी इस कंडीशन में एक्स के कितने वैल्यू कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6
6 कॉलम्स है, क्योंकि जो हमने एक्चुअल वैल्यू दी है वो ये 6 कॉलम्स की वैल्यू हमने x को दी है, ठीक है। तो ये 6 कॉलम्स 6 वैल्यू हमारी इनपुट डायमेंशन हो जाएगी। फिर हमने लीनियर रिग्रेशन का अप्लाई किया, क्योंकि मल्टी लेवल प्रिस्क्रिप्ट्रॉन में हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ करते हैं विथ आपका हिडन लेबल्स के साथ हम क्रिएट करके इनपुट लेवल क्रिएट करते हैं विथ हिडन लेवल एंड ड्रॉप आउट, ठीक है। हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला क्रिएट किया, उसमें हमने लीनियर रिग्रेशन लगाया इनपुट डायमेंशन के साथ, इसके अंदर 6 वैल्यू आएगी, उस 6 को हमने फर्स्ट हिडन स्टेप पे प्रोसेस किया है 64 न्यूरल्स में, ठीक है। 64 न्यूरल्स में उसको फर्स्टली हमने प्रोसेस किया है उस 6 डायमेंशन को, ठीक है। फिर हमने क्या किया, रिलीव एक्टिवेशन लगाया, इसके थ्रू कुछ भी नेगेटिव वैल्यू होंगी तो वो हमारी पॉजिटिव 0 में कन्वर्ट हो जाएंगी। ड्रॉप आउट का यूज़ हम करते हैं ओवर फिटिंग को से बचने के लिए, ठीक है। सेकेंडली हम फिर लीनियर रिग्रेशन का यूज़ किया सेकेंड हिडन लेवल में कन्वर्ट करने के लिए, जहाँ पे हमने 64 न्यूरल्स में जो हमारा प्रोसेस डेटा था उसको 32 न्यूरल्स में फिर से प्रोसेस किया सेकेंड हिडन स्टेप में। देन आपका जो एक्चुअल सेकेंड हिडन स्टेप का आउटपुट होगा उसको हमने एक्चुअल आउटपुट से कन्वर्ट किया, तो एक्चुअल आउटपुट कितना होगा 1। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके y में, इट मीन्स 1 कॉलम हमारा y प्रोसेस में है, तो आपका क्या होगा वो 1 होगा, ठीक है। फिर एक फंक्शन हम यूज़ करेंगे फॉरवर्ड नाम का, जिसमें हम सेल्फ x पास करेंगे, इसकी हेल्प से हम इनेट फंक्शन में x की वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। ये हमारा फंक्शन क्रिएट है, ठीक है, मल्टी लेवल प्रिस्क्रिप्ट्रॉन का, इसकी हेल्प से हम फ्रॉड डिडक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, फ्रॉड डिडक्ट एक्सट्रेन डॉट शेप 1, मतलब आपका यहाँ पे शेप 1 में क्या आएगा वैल्यू एक्स शेप, हम शेप निकालते तो क्या करता, पहले वो कॉलम नंबर ऑफ रोज देता, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमारा शेप 1 का मतलब है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स। यदि हम शेप 0 कर देंगे इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज, तो हम नंबर ऑफ कॉलम्स हम इनपुट डायमेंशन में देते हैं, ठीक है। देन हम अब क्या करेंगे, हमारा ऑप्टिमाइजेशन एंड लॉस को डिफाइन करेंगे। हमने मॉडल को डिफाइन कर लिया मॉडल वेरिएबल में, अब हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल में हम अपने लॉस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, जो कि हम nn के थ्रू बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस का यूज़ किया। इसकी हेल्प से हम एक्चुअल y वैल्यू और जो प्रिडिक्टेड मॉडल से पे प्रिडिक्टेड वैल्यू होंगी उन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, उस चीज़ को डिडक्ट करने के लिए, उसको निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइजर डॉट अडोम, इसका यूज़ हम करते हैं उस लॉसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए, कितनी LR पे, मतलब लर्निंग रेट पे 0.001 लर्निंग रेट पर। फिफ्टी टाइम्स हम लूप रन करेंगे, नंबर ऑफ इपॉक्स हमने कितना लिखा है 50, इट मीन्स हम 50 टाइम्स लूप रन करेंगे। हमने ट्रेनिंग लॉस और टचिंग लॉस के लिए 2 ब्लैंक लिस्ट ले लिए, इसमें हम लॉसेस को अपेंड करेंगे। हमने लूप रन किया नंबर ऑफ टाइम्स 50 टाइम्स, पर लूप पे हमने मॉडल को ट्रेन मोड पे रखा, मॉडल को 0 ग्रिड पे सेट किया, मतलब जितनी बार भी लूप रन करे उतनी बार आपका ऑप्टिमाइजेशन फ्रेश स्टार्ट करे। आउटपुट नाम का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने मॉडल डॉट प्रिडिक्ट की है वैल्यू को, मतलब एक्स ट्रेन के थ्रू हमने वैल्यू को प्रिडिक्ट की है, वो प्रिडिक्टेड वैल्यू और जो एक्चुअल वाई ट्रेन की वैल्यू थी उन दोनों को हमने लॉस में दिया और लॉस फाइंड किया। लॉस आ रहा है तो प्रोसेस बैकवर्ड में जाए, मतलब ऊपर वाले फंक्शन में जाए, पैरामीटर्स को बदले और देन ठीक है बदले। ऑप्टिमाइजेशन डॉट स्टेप की हेल्प से हम ऑप्टिमाइज करेंगे, हमारी स्टेप्स को चेंज करेंगे, वेट को चेंज करेंगे। देन इवेलुएट
इवैल्यूएशन में हम टेस्टिंग डेटा पे काम करते हैं, टेस्ट आउटपुट हमने निकाला, इसमें मॉडल में हमने टेस्टिंग डेटा पास करके टेस्ट आउटपुट में प्रिडिक्टेड आउटपुट की वैल्यू निकाली। इसमें टेस्टिंग का लॉस निकालने के लिए हमने टेस्ट आउटपुट और एक्चुअल वाई टेस्ट की वैल्यू को कंपेयर किया, आइटम निकाला और इनके लॉस को अपेंड किया। देखिए फर्स्ट 10th लूप, फिर हमें यहाँ पे सारे लूप हमारा प्रिंट ना हो 50 लूप, तो उसके लिए हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। हर 10th लूप में हमें एक रिकॉर्ड प्रिंट करे, तो हमने फर्स्ट 10th लूप में हमारा क्या रिकॉर्ड था, लॉस हमारा था 0.53 और टेस्टिंग का लॉस था 0.51 और लास्ट 50 लूप पे हमारा हो गया ट्रेनिंग का 0.12 और टेस्टिंग का 0.1177। ठीक है, ये हमारा लॉस क्रिएट हो गया है। अब हम इसकी एक्यूरेसी को फाइंड करेंगे। एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए हमने नो ग्रेड पे सेट किया, उसको प्रिडिक्टेड वैल्यू निकाली जो कि हमारा इवैल्यूएशन का पार्ट है। मॉडल में हमने टेस्टिंग पार्ट प्रोवाइड किया, लेबल्स निकाली, लेबल्स निकालने के बाद उसकी एक्यूरेसी को डिवाइड किया, एक्यूरेसी को फाइंड किया। ठीक है, तो ये मॉडल हमें कितनी परसेंट की एक्यूरेसी दे रहा है, 99% की एक्यूरेसी दे रहा है। इसका मतलब 99% ये हमारे पैटर्न को पहचान चुका है, जिसके थ्रू वो फ्यूचर में हमारी किसी भी रिकॉर्ड को चेक करके ये चीज़ हमें बता सकता है कि वो रिकॉर्ड फ्रॉड पीओ का है या रियल पीओ का है। ठीक है, देन हम इफ बॉक्स को प्लॉट करेंगे। प्लॉटिंग के लिए हमने टेस्ट और ट्रेन को दोनों को पर इपॉक्स पे प्लॉट किया लॉसेस के साथ। तो ये हमारा एक्स का जो बार है वो आपका नंबर ऑफ इपॉक्स दिखा रहा है और वाई का जो बार है नंबर ऑफ लॉस दिखा रहा है, मतलब कितने इपॉक्स पे क्या लॉस की वैल्यू रही होगी। 0 इपॉक्स पे आपकी 0.6 से ज़्यादा वैल्यू थी। जैसे जैसे हमारी इपॉक्स रन होता गया वैसे वैसे आपके लॉसेस कम होते गए, वो भले ट्रेन का लॉस हो या टेस्ट का लॉस हो। अब हम क्या करेंगे, न्यू वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे। न्यू वैल्यू को प्रिडिक्ट करके हम ये जांचेंगे कि उस नए डेटा के हिसाब से हमारा रिकॉर्ड फ्रॉड रिकॉर्ड है या रियल रिकॉर्ड है। तो उसके लिए एक हमने फंक्शन क्रिएट किया, प्रिडिक्ट न्यू ऑर्डर। हम एक न्यू ऑर्डर का वैल्यू दे रहे हैं जिसमें हमने न्यू रॉ डेटा लिया है। ठीक है, जिसमें हमारे फीचर्स वैल्यू होंगे, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स के 6 कॉलम्स की, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स में कितनी वैल्यूज दी थी, नंबर ऑफ इनपुट वैल्यू कितनी थी 6, तो हमें 6 कॉमा सेपरेटर में वैल्यू देनी होगी। ठीक है, उसको हम फिर क्या करेंगे, स्केल्ड करेंगे, मतलब स्केलिंग वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर एक्चुअल टेंसर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर देन हम उसको इवैल्यूएट करने के बाद वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे, जिसके थ्रू हमारी प्रिडिक्शन वैल्यू आ जाएगी। मॉडल के थ्रू उसकी प्रिडिक्शन वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा फंक्शन क्रिएट है। अब इसके अंदर हम डेटा को पास करेंगे। हमने एक डमी डेटा क्रिएट किया है जिसमें हमने लिखा है सप्लाई आईडी आपकी 1050 सप्लाई आईडी होगी। आइटम आईडी आपकी क्या होगी, C7589, जो कि आपको इन कोड के साथ हमारा 2 से रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, क्वांटिटी आपकी 80 हो जाएगी। आइटम प्राइस आपका 900 हो जाएगा। डिलीवरी टाइम आपका 12 हो जाएगा और कंट्री कोड आपका CN इट मीन्स 4 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर हमने पास किया। इस ऑर्डर को हमने अपने फंक्शन में पास किया। पास करने के बाद वो क्या करता है, उसको स्केलिंग में बदलेगा, फिर उसको प्रिडिक्ट करेगा, फिर उसको इवैल्यूएट करेगा थोड़ा सा, जो कि हमारे चीज़ को फाइंड करेगा। और हम वैल्यू को ये चीज़ इस रिकॉर्ड से हम ये चीज़ फाइंड कर सके कि हमारा रिकॉर्ड फ्रॉड है या नॉट फ्रॉड है। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो रिकॉर्ड हमने दिया है वो हमारा क्या दिखा रहा है, नॉट फ्रॉड। लीजेंट हमें दिखा रहा है जो कि नॉट फ्रॉड को मेंशन कर रहा है। मतलब हमारे डेटा के हिसाब से, हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से जो हमने जो नया डेटा दिया है वो हमारे रियल पीओ का डेटा है। इसमें कुछ भी
सस्पेक्टेड डेटा शो नहीं कर रहा है, कुछ भी फ्रॉड हमें शो नहीं कर रहा है। एक्चुअल वैल्यू जो होती हैं वैल्यू की, आपका आइटम क्या है, आपका आइटम नंबर, क्वांटिटी, डिमांड्स, डिलीवरी टाइम, कंट्री के हिसाब से हमने जो डेटा प्रोवाइड किया है वो हमारा रियल पीओ का डेटा है, उसमें भी कुछ सस्पेक्ट हमें शो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके थ्रू हम अपने पुराने डेटा जो हमारा होगा बना हुआ, कुछ हमने मेंशन कर रखे होंगे कि कुछ पीओ फ्रॉड थे, कुछ रियल पीओ थे, वो डेटा हम देकर मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं हमारे डेटा के हिसाब से, और हम ये चीज़ आगे के लिए प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कोई हमारे पास नया रिकॉर्ड आया है, नया पीओ आया है, तो उसको हम उसकी डिटेल इस पर्टिकुलर फंक्शन में या एप्लीकेशन में डालकर उस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि जो डिटेल हमारे पास आई है पीओ की, वो हमारी रियल पीओ की डिटेल है या कोई फ्रॉड पीओ है। ठीक है, जिससे हम अपने फाइनेंशियल लॉस को रोक सकते हैं, क्योंकि जो फ्रॉड पीओ होगी वो हम उस पर वर्क ना करें। ठीक है, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से हम फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो हमने पीओ डेटा पे किया है, हम इसके फ्रॉड डिटेक्शन हम किसी भी तरीके के डेटा पे कर सकते हैं। उस टाइप का हमें हिस्टोरिकल डेटा अपने सिस्टम में प्रोवाइड करना होगा, देन वो हमें फ्रॉड डिटेक्ट कर देगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।